यह पॉडकास्ट भगवत गीता में दिए कर्मयोग के ज्ञान की व्याख्या करता है, जो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। कर्मयोग के अभ्यास से मनुष्य चिंताओं, रोगों, बुढ़ापे और यहां तक कि मृत्यु से भी मुक्त हो सकता है, जैसा कि गीता में लिखा है। कर्मयोग जीवन की सभी समस्याओं की कुंजी। पूरा संसार देवी देवताओं की पूजा और परमेश्वर की भक्ति को लेकर अस्पष्ट है। लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही बात है और वे मानते हैं कि वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करके परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। किंतु गीता के श्लोक 60-23 तथा 9 और 25 में परमात्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं तक पहुंचते हैं, तथा जो मुझे परमात्मा को पूजते हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं। मनुष्य देवी देवताओं की पूजा से नहीं बल्कि परमात्मा की पूजा द्वारा चिंताएं, रोगों, दुखों, बुढ़ापे आदि से मुक्त हो सकता है। गीता में परमात्मा ने अपनी पूजा का तरीका बतलाया है, परंतु मनुष्य ईश्वर के शब्दों को समझ नहीं पाया तथा इसीलिए वह देवी देवताओं की पूजा करता चला जा रहा है, न कि परमात्मा की जिसने सबकी रचना की है और जो सर्वव्यापी है। परमात्मा की पूजा का मार्ग स्पष्ट करते हुए भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 45 तथा 46 में कहा गया है, अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्पर होकर जीव पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अब तुम सुनो कि अपने कर्मों में संलग्न होकर किस प्रकार जीव पूर्णता प्राप्त कर लेता है, जिसमें से सभी जीव उत्पन्न होते हैं तथा जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है। अपने कर्मों द्वारा उसकी पूजा कर मानव पूर्णता प्राप्त कर लेता है। परमात्मा जिसने सभी कुछ की रचना की है, वह एक बेरूप शक्ति है जो कि पूरी सृष्टि में व्याप्त भी है। बाकी सभी चीजों की तरह वह हर मनुष्य शरीर की रचना करता है तथा शरीर में जीवन के रूप में रहता है। हर शरीर से सभी कर्म परमात्मा या उसकी शक्ति के ही हैं। वे न तो शरीर के कर्म होते हैं, न उस जीव के। हम यानी जीव शरीर में विद्यमान चेतना है जो कि कर्मों तथा उनके फलों का अनुभव करते हैं। परंतु अहंकार से उत्पन्न माया के कारण हम सोचते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए गीता के अध्याय 3 के श्लोक 27 में कहा गया है, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु जो अहंकार से भ्रमित होता है वह सोचता है मैं करता हूं, हम करता है। यही सोच हमारी चिंताओं, रोगों, दुखों तथा बुढ़ापे का कारण है। जब शरीर कमजोर तथा बूढ़ा हो जाता है तो जीवन यानी परमात्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। परमात्मा द्वारा शरीर बदलने का यह क्रम शुरू से चल रहा है तथा यह तभी रुकेगा जब हम परमात्मा के शब्दों को धारण करेंगे तथा अपनी सोच को बदलेंगे, और जब हम मान लेंगे कि हम कर्ता नहीं हैं बल्कि शरीर से कर्म प्रकृति परमात्मा द्वारा किए जाते हैं। गीता के अध्याय 5 के श्लोक 8 तथा 9 में कहा गया है, जो युक्त है तथा सत्य को जानता है वह सोचता है मैं कुछ नहीं करता तथा देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते सोचते श्वास लेते बोलते त्यागते ग्रहण करते तथा आंखों को खोलते मूंदते हुए यही मानता है कि इंद्रियां विषय वस्तुओं में विचरण कर रही हैं। सत्य यही है कि हमारे शरीरों से जो भी कर्म होते हैं, चाहे वे अच्छे माने जाएं या बुरे, या फिर पूजा, तप, भक्ति या दान के, उन सब को परमात्मा की शक्ति या शरीर में व्याप्त जीवन शक्ति ही संपन्न करती है। जब हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं, तो हम सत्य या परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तथा असत से जुड़ जाते हैं, जो कि कारण बनता है हमारी चिंताओं, रोगों, बुढ़ापे, मृत्यु तथा नए शरीर में पुनर्जन्म का। परंतु जब कर्म के दौरान हम सोचते हैं कि कर्म प्रकृति या परमात्मा द्वारा किए जा रहे हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जो कि फिर हमें चिंताओं, रोगों और बुढ़ापे से मुक्त करना आरंभ कर देते हैं। पूर्णता प्राप्त होने पर हम इन सब से पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाते हैं और अमृता को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मों के दौरान शरीर में विराजमान परमात्मा से जुड़ने की विचार की प्रक्रिया को कर्म योग कहा गया है। यह भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 37 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, हे कौन्तेय, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तप करते हो, वह मुझे अर्पित करो। कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परमात्मा से एकाकार होने के लिए इसके अभ्यास में किसी को कोई अलग से कर्म करना नहीं होता है, जैसे कि ध्यान या पूजा आदि। इसीलिए गीता के अध्याय 18 के श्लोक 45 तथा 46 में परमात्मा की आराधना अपने दैनिक कर्मों द्वारा करने के लिए कहा गया है।
इसमें परमात्मा की आराधना कर्मों को करते समय उनको परमात्मा को समर्पित करके की जाती है। बस करना इतना है कि शरीर से हो रहे हर कर्म को सतत भीतर विराजमान परमात्मा को समर्पित करना होता है। यानी कि खाते समय मन में कहना है कि परमात्मा खा रहे हैं, चलते समय मन में कहना है परमात्मा चल रहे हैं, कोई काम करते समय मन में कहना है परमात्मा काम कर रहे हैं। हर कर्म को करते समय यानी खाना बनाते, खाते, पीते, सफाई करते, सोते, जागते, चलते, काम करते, गाड़ी चलाते आदि ऐसा मन में भाव करना है कि परमात्मा कर रहे हैं। और जब कोई विचार भी हो तो मन में कहना है कि परमात्मा सोच रहे हने, परमात्मा चिंता कर रहे हैं, परमात्मा इच्छा कर रहे हैं, परमात्मा योजना बना रहे हैं आदि। फिर बोलते समय भी मन में कहना है कि परमात्मा बोल रहे हैं। जबकि गीता ने इस भक्ति को कर्म योग कहा है, रामायण में इसे मन, वचन और कर्म की भक्ति कहा गया है। कर्म योग के इस तरीके तथा इससे संबंधित परमात्मा के ज्ञान की व्याख्या नोबल फाउंडेशन द्वारा क्रमवार पॉडकास्टों के माध्यम से स्पाइनिटीफाई पर की गई है। चेंज योर लाइफ विद टाइमलेस ट्रूथर्स शीर्षक के अंतर्गत इन पॉडकास्टों में परम सत्य तथा कर्म योग की पूरी व्याख्या बड़े सरल शब्दों में की गई है। कर्म योग का एक अद्भुत तथ्य यह है कि केवल 4 हफ्तों के अभ्यास से कोई भी व्यक्ति उस परम शक्ति या ईश्वर के दर्शन ज्योति स्वरूप में खुली आंखों से करने लग जाता है। फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वह कर्म योग से लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह कोई सांसारिक भक्ति नहीं बल्कि एक प्रमाणित विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। हालांकि इस विज्ञान की चर्चा सभी ग्रंथों में है, परंतु वर्तमान समय में इसकी सही समझ स्पष्ट हुई है। चूंकि हम एक नए युग यानी सतयुग के कगार पर हैं, जिसमें कि अधिकतर जीव सैकड़ों साल तक जिंदा रहेंगे, पूर्णतः चिंताओं, रोगों तथा बुढ़ापे से मुक्त होकर। परंतु ऐसा होने के लिए हमें सत्य के ज्ञान को धारण करना होगा, जिसका व्यावहारिक पहलू है कर्म योग।